कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन के यहाँ पड़ी जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड के बाद तो मानो बीजेपी के हाथों अखिलेश यादव के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी मुद्दा हाथ लग गया है और बीजेपी ने ताबड़तोड़ अखिलेश पर हमले शुरू कर दिए हैं। क्या प्रधानमंत्री जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। क्या गृह मंत्री इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो। क्या मुख्यमंत्री 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। पीयूष जैन को लेकर पूरी बीजेपी अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, लेकिन इन हमलों पर अचानक उस वक्त ब्रेक लग गया जब यह खबरें सामने आने लगी कि जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने पीयूष जैन से बरामद 200 करोड़ से ऊपर की नकदी को टर्नओवर करार दे दिया है। फिर क्या था, सरकार की बैठे बिठाए फजीहत होने लगी और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दरअसल पीयूष जैन सपाई नहीं भाजपाई हैं और भाजपा की सरकार ने पुष्पराज की जगह गलती से पीयूष जैन के यहाँ रेड डाल दी है। अब भाजपाई उसे बचाने में लगे हैं। जिस इत्र कारोबारी पर इतने बड़े पैमाने पर पैसा मिला है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध रखता है। जिस समय भी सच्चाई का खुलासा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम उसमें दिखाई देगा और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जब नोटबंदी में आपने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, काला धन नहीं आएगा, तो आखिरकार जीएसटी चोरी कर करके और इतने बड़े पैमाने पे किसी ने पैसा कैसे इकट्ठा किया होगा। सरकार की फजीहत बढ़ती देख अब डीजीजीआई हरकत में आया है और आनंद फानन में उसने एक बयान जारी कर अपनी सफाई पेश की है। अपने बयान में डीजीजीआई ने लिखा है कि अब तक पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर की रेड में 197.47 करोड़ की नकदी, 23 किलो सोना और बड़ी मात्रा में जेवरात और चांदी बरामद हुई है। इसकी काउंटिंग का काम अभी चल रहा है। इसको लेकर डीजीजीआई की अग्रिम कार्रवाई संचालित है। मीडिया में जिस तरह की खबरें आई हैं, इसे टर्नओवर दिखाकर 50 करोड़ की कर चोरी आरोपित की गई है। पूरे तरीके से असत्य और निराधार है। जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से अभी किसी भी तरीके का कोई कर निर्धारण नहीं किया गया है। अभी कार्रवाई जारी है। अब सवाल यह है कि आखिर डीजीजीआई को इतनी जल्दबाजी में सफाई क्यों देनी पड़ी, और अगर डीजीजीआई वाकई में इस बरामदगी को टर्नओवर दिखा देता है तो कैसे समाजवादी पार्टी के आरोप सच साबित हो जाएंगे। हम आपको बताते हैं, दरअसल पूरी बीजेपी पीयूष जैन से बरामद 200 करोड़ के ऊपर की करेंसी को समाजवादी पार्टी की काली कमाई बताने पर तुली हुई है। अगर जीएसटी इस पूरी नकदी को पीयूष जैन के इत्र के कारोबार का टर्नओवर बता देती है और इस मामले को कर चोरी से जोड़ देती है, तो महज नियमों के मुताबिक जितना कर चोरी का मामला बनता होगा उसमें पेनाल्टी को जोड़कर अगर व्यवसायी वो टैक्स जमा कर देता है तो उससे बरामद 200 करोड़ की पूरी रकम उसकी लीगल कारोबार से जुड़ी रकम बन जाएगी। ऐसे में उसके ऊपर महज 50 से 60 करोड़ का टैक्स चोरी का मामला ही बनेगा, बाकी रकम उसे वापस मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो विपक्षियों को बोलने का मौका मिल जाएगा और सरकार के हाथ लगा सबसे बड़ा सियासी मुद्दा छूट जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी डीजीजीआई की इस कार्रवाई से सख्ते में है और यही वजह है कि आनंद फानन में डीजीजीआई अपनी सफाई पेश कर सरकार को मुसीबत से निकालने में लगा है। लेकिन अब सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पीयूष जैन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की गले की फांस बनता जा रहा है। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।